हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। ये देखिए चैप्टर जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के PYQ चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर ये जो 5th है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो इसमें जो सेंटर पर एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री है और अगले में 90 डिग्री और फिर 120 डिग्री। ये तीनों क्वेश्चन हमें करने हैं क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। इन तीनों क्वेश्चन से ही आपके सिलेबस में है, इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में कोई ना कोई पूछा जाएगा, चाहे वो सेंटर पर एंगल 60 बने या 90 बने या फिर 120 बने। इसके साथ क्या पूछा जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या फिर मेजर सेगमेंट, और सेक्टर का तो पूछा ही जा सकता है भाई। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इफ़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस यहाँ पर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और angle subtends an angle of 60 degree at the center of the circle. Find the area of the corresponding minor segment of the circle. और यहाँ पर पाई यूज करना है 3.14 एंड √3 यूज करना है 1.73। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। तो ये सेंटर है और जो कार्ड है, नाम तो यहाँ दिया नहीं, कोई भी नाम दे देते हैं, ए बी कार्ड है और ये सेंटर पर एंगल बना रही है 60 डिग्री। ओके, तो ये सेंटर पर एंगल बना रही है 60 डिग्री और ये 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। तो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पर देखिए माइनर सेगमेंट कौन सा बन रहा है, ये नाम यहाँ पर बीच में P लिख लेते हैं। तो ये जो शेडेड पार्ट मैंने किया है ये APB, ये है APB, ये शेडेड पार्ट, ये है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग क्या करेंगे? OAPB इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये माइनर सेक्टर बोला जाएगा, तो इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। और ये जो OAB ट्रायंगल बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सेंटर पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो इक्विलेटरल कैसे हुआ भाई? इक्विलेटरल इस तरीके से हुआ कि OA और OB ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट के ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये अकेले 60 है तो इन दो का सम कितना? 120 हुआ। और 120 हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल हैं, तो अपोजिट के एंगल्स इक्वल हैं। तो 120 का हाफ 60 AB और 60 AB। तो इस तरीके से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा और यहाँ पर हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए इनका अलग अलग हम पहले निकालते हैं। क्या फाइंड करते हैं? पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर का नाम है? OAPB। और फार्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा की जगह 60 रखना है, 360 इंटू पाई यहाँ पर 3.14 रखना है और आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा, और ये हुआ 100, 100 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 314 और अपान में 6। तो ये भी और कैंसिल हो जाएगा थोड़ा, 2 3 या 6 और ये कितना हुआ? 212 2 5 10 2 7। तो ये आ चुका है हमारे पास 157 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया? एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। आपसे सिर्फ सेक्टर का भी एरिया पूछा जा सकता है। अब देखिए निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो अभी हमने आपको बताया ये ट्रायंगल कैसा बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3 अपान 4 साइड स्क्वायर। और साइड यहाँ पर हमारे पास ये रेडियस है। ठीक है, रेडियस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 10। तो ये 2 और ये 5 और 2 से ये 10 हुआ 5, तो कितना आया? 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और √3 की यहाँ वैल्यू हमें पुट कर देनी है 25 और √3 कितना है? 1.73। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जितना भी ये आ जाए, जो भी आ जाए। अच्छा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
इस बात को आप यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये चाहे स्टार्टिंग में या यहाँ पर हम दिखा देंगे कि जो ट्रायंगल है ये ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। किस तरीके से दिखाएंगे, तो इसे हम यहाँ पर चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। इस बात को हमें पहले दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए और ओ बी ये कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं। तो इसके अपोजिट के जो एंगल हैं बी एंड ए ये दोनों इक्वल होंगे। और अभी हमने आपको बताया इन दोनों का सम कितना है, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो इन दो का सम बचा है 120 और दोनों इक्वल हैं इसलिए डिवाइड हो जाएंगे। तो 60 डिग्री ईच आ गया। अब आप बताओ भाई ए और बी और ओ ये तीनों एंगल 60 डिग्री हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल OAB is an इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिखा देना है। फिर हम ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला लगा देंगे √3/4 साइड स्क्वायर। और अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट नाम यहाँ पर मेरे पास माइनर सेगमेंट का अगर हम देना चाहें तो हम कह सकते हैं ये APB, APB। और क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो इसका भी एरिया निकाल लिया और ये दोनों एरिया निकाल चुके हैं। तो ये हुआ 157/3 और माइनस यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई 25 का 1.73 से। तो देखते हैं 25 का मल्टीप्लाई करते हैं 1.73 से कितना आएगा भाई। देखिए 5 3 जा ये 15, ये 5 हुआ और 1 5 7 35 और 1 36, तो 3 5 1 5 और 3 8 2 3 6 हुआ ये, और 2 7 14 का 4 1 2 1 2 और 1 3, तो ये आया 5 और 12 और यहाँ 9 और 4, 9 और 4 ये 13 का 3 1, तो ये हुआ 4325, ये 4325 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब इससे इसे डिवाइड करके इसे माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ओके, यहाँ पर हम ये काम एक फार्मूला और आप याद कर लीजिए, ठीक है। कौन सा, इस ट्रायंगल का कैसा भी यहाँ पर ट्रायंगल हमारे पास सेंटर पर बन रहा है ये, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 r² साइन थीटा। ये फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल पाएंगे, चाहे थीटा 60 डिग्री हो, चाहे थीटा 90 डिग्री हो, चाहे 120 डिग्री हो। ओके, ये यूज कर लेंगे तो आपको ये नहीं दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखिए कैसे आ जाएगा 1/2 और r² यहाँ पर कितना है रेडियस 10 × 10 और साइन यहाँ पर कितना साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो यहाँ पर कैसे ये आ जाएगा, देखो 2 5 जा 10 और ये 5 × 10 × साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये हमारे पास 2 5, तो कितना हुआ ये 25√3। ओके, ये भी देखो 25√3 आया था ये। तो इस तरीके से ये फार्मूला याद कर लेंगे तो काफ़ी हेल्प आपको हो जाएगी, ठीक है, जिससे हम इससे भी बच सकेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन में तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कहा गया है इन फिगर AB इज अ कार्ड, AB कार्ड है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O सेंटर है, ठीक है। और रेडियस यहाँ पे भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, पिछले में भी 10 सेंटीमीटर थी। दैट सबटेंड्स अ राइट एंगल, चेंज क्या आया है यहाँ पर, मैंने अभी कहा था आपको यहाँ पर 90 डिग्री, ये राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री एंगल, उसमें कितना था 60 डिग्री एंगल था। तो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, यही माइनर सेगमेंट ये जो शेडेड है इसका एरिया फाइंड करना है। और AQBP वहाँ हमने लिखा था APB, एक ही बात है, यहाँ पर ये सेगमेंट का नाम दे दिया है इन्होंने। हेंस फाइंड द
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ALBQA, तो इसका मतलब क्या है, मेजर सेगमेंट में क्या क्या आएगा, ऊपर ये मेजर सेक्टर आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। लेकिन माइनर सेगमेंट में क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब इसको इस बार हम अलग अलग ना निकाल के सीधे निकालते हैं। पहले क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, और ये सेक्टर कौन सा, ये माइनर वाला जिसका नाम है OAPB, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो देख लो भाई, ये OAPB यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सेक्टर है, इसमें से अगर ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा। और सेक्टर का एरिया का फार्मूला देखिए यहाँ पर, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये लगेगा। और ट्रायंगल यहाँ पर कैसा है, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है भाई, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट, तो इनमें से कोई सी भी, ये एक बेस एक हाइट। ठीक है, यहाँ पे भी फार्मूला काम कर जाएगा, वो सभी वो तो करेगा ही, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो थीटा की जगह 90/360 इंटू पाई, यहाँ भी 3.14 लेना है, आर स्क्वायर की जगह 10 इंटू 10 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस भी यहाँ 10 है और हाइट भी यहाँ 10 है, तो ये तो हो गया 9 4 जा 36। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो चुका है। और इसका देखिए, इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई 100 और 100 की इससे हो जाएगी 314, और अपान में कितना है 4, माइनस यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास 100/2 मतलब ये आ गया है 50। ओके, तो ये 2 से और कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 2, 2 5 10, और यहाँ पे आ जाएगा 2 7। तो अब इसे भी डिवाइड कर देंगे 157 को 2 से, तो कितना आ जाएगा, ये हुआ 2 7 जा 14 और 2 8 16.2510 माइनस 50, तो इसे जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर है ये, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। अब इसमें एक पार्ट तो हमारा ये हो गया, कौन सा, माइनर सेगमेंट का एरिया, हेंस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब देखो भाई, मेजर सेगमेंट का कैसे आएगा, मेजर सेगमेंट के लिए आपको क्या करना है, एक तो तरीका है, आप इस पूरे सर्कल का एरिया निकालो और उसमें से ये माइनस कर दो 28.5 माइनर सेगमेंट का, तो ऊपर का पार्ट आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना है आपको, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर कौन सा है, OALB, ये वाला OALB, ये मेजर सेक्टर, और इसमें ऐड कर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, तो मेजर सेक्टर के लिए भाई ये एंगल आपको देखना पड़ेगा कितना है, ये एंगल है 90 माइनस कर देंगे 360 में से, तो ये है 270 अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 और आर स्क्वायर मैंने सीधे 100 लिख दिया इस बार, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल चुके हैं, ये 1/2 बेस इंटू हाइट कितना है 50, अलग अलग भी ये निकाल सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो 1/2 10 इंटू 10, और ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 3 जा और 9 4, और ऊपर हमारे पास ये 3 इंटू 314 हुआ, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, और नीचे 4 और प्लस यहाँ पर तो ये 50 ही आना है। ठीक है, फिर ये 2 से कैंसिल कर दिया, और ये 157, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 3 7 जा 21, 2 आया, 3 5 जा 15 और 2 7 हुआ, और 1 3 1 3 और 4 471 अपॉन 2 और प्लस 50, तो इसे कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 10 पॉइंट
यहाँ पर 25, तो इतना और ये 50 और ऐड हो जाएगा, तो 0.5 और ये 50 ऐड होगा, तो ये 285 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया बना है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हम लोगों ने सीखा, पहली बात तो सीखा कि अगर सेंटर पर एंगल कितना हो, थीटा हो 60 डिग्री, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आना ही चाहिए। सेक्टर में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कितना भी एंगल हो सकता है। और सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना सीखा और मेजर। और फिर अगर थीटा यहाँ पर हो चुका है 90 डिग्री तो भी हमने निकालना सीख लिया। बस चेंज किया या एरिया ऑफ ट्रायंगल में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 r² sin थीटा काम करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 120 है सेंटर पर, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर नए आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।